से संबंधित है। बिल्कुल, और इस बात को विपक्ष को समझना होगा कि ये कार्यक्रम भारत सरकार का है, पीएम मोदी या किसी पार्टी विशेष का नहीं है। और ऐसे में जिस तरीके से बहिष्कार विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया गया है, ये सीधे तौर पर संविधान का अपमान है। देखिए, बीजेपी का यही आरोप है कि संविधान दिवस का अपमान कर रही हैं विपक्षी दल, लेकिन विपक्षी दलों की अपनी दलीलें हैं। वो अलग अलग कारण बताते हुए इस कार्यक्रम के बहिष्कार की बात कह रहे हैं। हालांकि एक चीज जो साफ दिखाई दे रही है कि कांग्रेस और टीएमसी का जो फर्क है, जो भेद है, उन दोनों में एक राय नहीं है। ये भी आज साफ हो रहा है, क्योंकि टीएमसी का ये कहना है कि हमने कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं किया, बल्कि हमारा कोई सांसद दिल्ली में नहीं है, इसलिए हम उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। जबकि कांग्रेस और तमाम बाकी विपक्षी दल इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि सरकार की नीतियां और बाकी जो चीजें हैं, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, उसके कारण वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं। और बीजेपी इसी कारण हमलावर भी है। बीजेपी का कहना है कि ये जो कार्यक्रम है, ये किसी दल विशेष का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, और ये सरकार का कार्यक्रम भी नहीं है। ये संविधान दिवस का कार्यक्रम है, जो संसद में आयोजित हो रहा है। राष्ट्रपति उसकी अगवानी कर रहे हैं, और राष्ट्रपति का संबोधन ही संविधान को लेकर के होगा। और संविधान दिवस निश्चित तौर पर देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा जो गणतंत्र है वो पारित हुआ था, 2015 से लगातार तो ये मनाया जा रहा है संविधान दिवस। तो एक बड़ा कार्यक्रम सरकार हर साल इस कार्यक्रम पर, इस दिवस पर करती है, 26 संविधान दिवस के मौके पर। और आज का भी जो कार्यक्रम है वो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में रखा गया है, जहां पर तमाम, इस समय आप देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सभी लोग संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पहुंच चुके हैं, जहां पर कई बड़ी संख्या में जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा कई लगभग सभी केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। हालांकि जो सांसदों की मौजूदगी है वो सत्ता पक्ष के सांसदों की मौजूदगी दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष ने इस कार्यक्रम में नहीं आने की बात कही थी। और इसी कारण जो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कोशिश की गई थी कि संविधान दिवस के मौके पर तमाम राजनीतिक दल एक साथ खड़े हों, क्योंकि संविधान दिवस देश का कार्यक्रम है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और तमाम राजनीतिक दलों ने, विपक्षी राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। जी विक्रांत, और ये सीधी तस्वीरें औपचारिक तौर पर इस संविधान दिवस कार्यक्रम की शुरुआत होती हुई। विक्रांत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विक्रांत, देखिए, ये 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता रहा है, और ये कमी जो लगातार देखने को मिल रही थी कि किस तरीके से एक जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को बताया जाए अपने संविधान के बारे में, उसके मूल्यों के हिसाब से। अगर विपक्ष ही इसका विरोध कर रहा है, तो ऐसे में बहुत बड़ा संदेश देश की जनता के बीच में जाता हुआ दिखाई देगा। ये संविधान दिवस एक बड़ा कार्यक्रम, और देश के संविधान के प्रति सरकार जो है आज के दिन तमाम प्रतियोगिताओं की भी शुरुआत करवा रही है। स्कूल कॉलेजों में ये विशेष अनुरोध किया गया है कि संविधान के बारे में, संविधान के प्रियम्बल के बारे में, संविधान की जानकारियों के बारे में छात्रों के बीच बातचीत की जाए, तमाम तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाए, ताकि देश के संविधान के प्रति बच्चे शुरुआत से ही जागरूक रहे। और इसी कारण संविधान दिवस का ये कार्यक्रम इतने बड़े पैमाने पर किया भी जाता है। और 2015 से संविधान दिवस मनाने की एक जो परंपरा शुरू की गई है, वो भी अभी भी लगातार जारी है। आज ये मुख्य कार्यक्रम संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में ये कार्यक्रम हो रहा है, और इस समय मंच पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर बैठे हुए हैं। इनका संबोधन भी होगा, और संविधान के बारे में तमाम बातें होंगी। लेकिन जो राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया और कहा है कि हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक विवाद जरूर खड़ा हुआ है। राजनीतिक दलों की अपनी दलीलें हैं, विपक्षी राजनीतिक दलों की अपनी दलीलें हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि संविधान दिवस के मौके पर भी क्या देश के राजनीतिक दल एक नहीं हो सकते? आखिर इसमें सत्ता पक्ष या विपक्ष किसकी कहां पर कमी है, इस बारे में जरूर सवाल उठेंगे। और जनता के मन में भी ये सवाल उठेंगे कि संविधान दिवस के मौके पर इस तरीके से देश की संसद के तमाम सांसद एकजुट नहीं हो पाए, विपक्ष अपनी राजनीतिक दलीलों को लेकर के इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहा है। और एक तरह से जो कार्यक्रम पूरे संसद का होना चाहिए, तमाम लोगों के प्रतिनिधि होने के नाते
पूरे देश के प्रतिनिधि होने के नाते सांसद जो होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन जो विपक्ष सांसद है वो जिस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। तो एक तरह से एक बड़ा राजनीतिक सवाल जरूर उठा है, लेकिन ये बड़ा कार्यक्रम सरकार की तरफ से हर साल आयोजित किया जाता है, संसद भवन में आयोजित किया जाता है संसद की तरफ से, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अध्यक्ष और स्पीकर की तरफ से एक बड़ी तैयारी भी की जाती है, और राष्ट्रपति इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहेंगे। राष्ट्रपति अपनी बात कहेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति भी अपनी बात बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है विक्रांत, लौटेंगे आपके पास। और वर्चुअली जो जुड़े हैं उन सभी और भाई और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का